आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 14 पॉल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। पॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट में जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं वही क्या है, पॉल्यूशन है। ऐसे मटेरियल्स जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। क्या है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। क्या है, जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स इंट्रोडक्शन उसमें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, एनवायरनमेंट में है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में भी नेचुरल और मैन मेड। जो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है वो या तो नेचुरल कॉज से हो रहा है या फिर मैन मेड के थ्रू हो रहा है। नेचुरल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वॉल्केनोज, स्टॉर्म्स, फ्लड्स एटसेट्रा। नेचुरल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे वॉल्केनिक का इरप्शन हुआ, उसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से, फ्लड, बाढ़ की वजह से, ये सब कौन सा पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। एनवायरमेंट की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, नेचुरल पॉल्यूशन जो नेचुरली हो रहा है, उसे कैसे हो रहा है नेचुरली पॉल्यूशन, जैसे वॉल्केनो, स्टॉर्म्स, फ्लड एटसेट्रा। वाइल मैन मेड पॉल्यूशन इज वेरी डिवर्सिफाइड। लेकिन जो मैन मेड पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। डिवर्सिफाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा तरह के पॉल्यूशन, जितने भी इन्वायरमेंट में ज़्यादातर जो पॉल्यूशन है वो ह्यूमन मेड की वजह से ही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो पॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है। मटेरियल दैट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो मटेरियल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट। उस मटेरियल को, जो मटेरियल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, उस मटेरियल को पॉल्यूटेंट कहते हैं। विच इज आइदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉल्यूटेंट या तो फिर बायोडिग्रेडेबल होगा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो इजीली सॉइल में डिकम्पोज हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो सॉइल में डिकम्पोज ना हो। ठीक है, समझ में आया। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। हार्मफुल मटेरियल्स एनवायरनमेंट में क्या है, उसी को पॉल्यूशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में भी नेचुरल और मैन मेड। जो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है या तो नेचुरली होगा या फिर मैन मेड के थ्रू। नेचुरल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वॉल्केनोज, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स एटसेट्रा। वाइल मैन मेड पॉल्यूशन इज वेरी डाइवर्सिफाइड। नेचुरल पॉल्यूशन जो है वो वॉल्केनो, स्टॉर्म, फ्लड ये सब की वजह से हो रहा है, लेकिन जो मैन मेड पॉल्यूशन है वो बहुत ही ढेर सारे पॉल्यूशन जो हैं, ज़्यादातर जो पॉल्यूशन है वो मैन की वजह से हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। मटेरियल दैट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो मटेरियल इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं उस मटेरियल को पॉल्यूटेंट कहते हैं। वो मटेरियल वो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो या फिर बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल जो सॉइल में इजीली डिकम्पोज हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज ना हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक सीवेज क्विकली डिकम्पोज, सच पॉल्यूटेंट्स आर नॉट मच हार्मफुल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या है, जैसे सीवेज है। सीवेज बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, इस वजह से ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल
Non-biodegradable materials like DDT, plastics, radioactive waste, these are harmful because they do not decompose in the soil or decompose very slowly. Non-biodegradable materials क्या हैं? वो बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होंगे या फिर डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे DDT क्या है? ये इंसेक्टिसाइड है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स में इंसेक्ट को हटाने के लिए। प्लास्टिक्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये सब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, और अगर डिकम्पोज होते भी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं वो बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होते हैं। ये समझ में आया? बायोडिग्रेडेबल जो ईजिली डिकम्पोज हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज ना हो, और अगर हो भी रहे हैं जो मटेरियल्स वो काफ़ी स्लोली डिकम्पोज हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, सोर्सेज कौन कौन से हैं? पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पहला, पॉइंट सोर्सेज कम्स फ्रॉम लोकलाइज्ड, स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफिएबल सोर्सेज। ऐसा पॉल्यूशन जो एक पॉइंट, एक फिक्स जगह से आ रहा है, जैसे सीवेज पाइप्स है, इंडस्ट्रियल स्मोक स्टैक्स है। सीवेज पाइप्स होम से जा रहा है जो वेस्ट है, ठीक है, ये एक फिक्स हो गया। इंडस्ट्रियल स्मोक है, जो इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है वो भी एक पॉल्यूशन है। ऐसे पॉल्यूशन क्या है? ये कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है जो एक फिक्स जगह से आ रहा है, स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, आइडेंटिफिएबल है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है? नॉन पॉइंट सोर्सेज कम्स फ्रॉम डिस्पर्स्ड और अनकंटेन्ड सोर्सेज, जैसे वाटर रन ऑफ एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब नॉन पॉइंट सोर्सेज वो है जिसका कोई फिक्स जगह नहीं है, वो कहीं भी आ रहा है, किसी भी तरह से आ रहा है, किसी भी तरह से आ रहा है, ठीक है। जैसे वाटर रन ऑफ, बारिश हुई, बारिश होने की वजह से फ्लड आया, तो फ्लड में जितना भी रोड में वेस्ट है या फिर कहीं भी जो वेस्ट है वो क्या होगा? वो सब इकट्ठा होकर के रिवर में, ये वाटर बॉडीज में फ्लो हो जाएगा। ये कहीं से भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, ये नॉन पॉइंट सोर्स हुआ। एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो जितने भी, जैसे कार है उससे जो स्मोक निकल रहा है, या फिर और भी एसी है उससे जो एयर निकल रही है, वो सब क्या है? नॉन पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है, समझ में आया? पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन आर इजी टू कंट्रोल एंड ट्रीट एज कंपेयर टू नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। जो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है उसे हम इजीली रोक सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज को हम, नॉन पॉइंट जो सोर्स है पॉल्यूशन का, उसे हम जल्दी ट्रीट नहीं कर सकते। कैसे? जैसे पॉइंट सोर्सेज है, सीवेज पाइप्स है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। वाटर है जो वेस्ट सीवेज के थ्रू जा रहा है उसको हम बचाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्सेज है, वाटर रन ऑफ, वाटर रेनफॉल हो रही है, उससे फ्लड आ रहा है, सारे वेस्ट को इकट्ठा होकर के दूसरी वाटर बॉडीज में जा रहा है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? पॉइंट सोर्स क्या है? ऐसे पॉल्यूशन जो एक लोकलाइज्ड जगह से आ रहा है, कम्स फ्रॉम लोकलाइज्ड, स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफिएबल सोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे सीवेज पाइप्स, इंडस्ट्रियल स्मोक है स्टैक्स, ठीक। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है? कम्स फ्रॉम डिस्पर्स्ड और अनकंटेन्ड सोर्सेज, जो ऐसे सोर्स जो कहीं से भी आ रहे हैं, कोई फिक्स जगह या कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं है उसको आने का। एग्जाम्पल वाटर रन ऑफ, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन आर इजी टू कंट्रोल एंड ट्रीट एज कंपेयर टू नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स को जल्दी कंट्रोल
नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, रेडिएशन पॉल्यूशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एयर पॉल्यूशन क्या है। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर pollution is the addition of harmful substance in air that causes severe damage to the environment, human health and quality of life. एयर पोल्यूशन क्या है? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में एयर में मिक्स हो रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंस एयर में आएंगे तो क्या, कौन सा पोल्यूशन हुआ? एयर पोल्यूशन। उससे कौन सा डैमेज हो रहा है? एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, ह्यूमन लाइफ डैमेज हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और भी जो लाइफ है जैसे एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ है, ये सब क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। ह्यूमन हेल्थ है वो भी बिगड़ रही है, इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रहा है, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। एयर पोल्यूशन है क्या? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर। एयर में हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो रहा है, उसमें मिल रहा है, इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। कुछ सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के। कहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है? सबसे पहले देखते हैं ऑटो व्हीकल्स देखते हैं। आज के टाइम में सभी हर घर में व्हीकल्स हैं, उससे जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल रिलीज पॉइजनस गैसेस विच बिकम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल एज। पेट्रोल और डीजल जब बर्न हो रही है, जब व्हीकल चल रही है, ठीक है, उससे कब स्टार्ट होगी? जब पेट्रोल और डीजल उससे बर्न हो रहा है। डीजल और पेट्रोल बर्न होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस बाहर निकल रही है व्हीकल से, और वो पॉइजनस गैस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए भी, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, और जो एनिमल्स लाइफ हैं उन सब के लिए भी, ठीक है। बिकम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल एज। आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। व्हीकल्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, उतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एयर में मिक्स हो रही हैं, ठीक है। डीजल इंजन्स रिलीज, जब डीजल बर्न हो रहा है उससे कौन सी गैसेस निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सब ऐसी गैसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इन अर्बन एरियाज देयर कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई। अर्बन एरियाज में, शहरों में व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से जो एयर वहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। जो कंसंट्रेशन है एयर पोल्यूशन का वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। किसकी वजह से? ऑटो व्हीकल्स की वजह से। समझ में आया क्या है? एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस in the air that causes severe damage to the environment, human health and quality of life. हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मिक्स हो रहा है, ऐड हो रहा है, और वही क्या है? एयर पोल्यूशन है। उससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जैसे इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनिमल्स लाइफ और जितने भी लाइफ हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, डैमेज हो रही है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कुछ मेजर सोर्सेज कौन सा? जैसे ऑटो व्हीकल्स है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल डीजल रिलीज पॉइजनस गैसेस विच बिकम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल एज। जब पेट्रोल और डीजल बर्न हो रहा है उससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, पॉइजनस गैसेस जो एयर में ऐड हो रही है, और उसको जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारी हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डीजल इंजन जब बर्न हो रहा है, जो डीजल है वो बर्न जब होगा उससे कौन सी गैसेस निकल रही हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, बहुत सी गैसेस हैं। ये सब कौन सी कैसी गैसेस हैं? पॉइजनस गैसेस हैं। इन अर्बन एरियाज देयर कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई। अर्बन एरियाज में, शहरों में इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये समझ में आया? हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सोर्स कौन सा है?
इंडस्ट्रीज से कैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है? मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। इंडस्ट्रीज कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे स्मेल्टिंग ऑफ ओर मतलब ओर को मेल्ट किया जा रहा है, उससे मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए। ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? ओर को मेल्ट करके उसमें जो मेटल प्रेजेंट है उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसको प्योर किया जा रहा है। रिफाइनिंग, पेट्रोल रिफाइन करना, डीजल रिफाइन करना। और क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ की, किसी भी मटेरियल का, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना। ऐसे जब ये सब प्रोसेस हो रही है उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जो कहाँ पर जा रही हैं? एयर में जा रही हैं। इससे कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है? एयर पॉल्यूशन। कौन कौन सी गैसेस निकल रही हैं? इनडाइजेरेबल, अनडिजायरेबल गैसेस। इंडस्ट्री से बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब कुछ ऐसी गैसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं और एयर में ऐड हो रही हैं। स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। स्मोक मतलब बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ये भी हार्मफुल है। केमिकल फैक्ट्री से पेपर फैक्ट्रीज निकल रहा है। ब्रिक किल्स मतलब जहाँ पर ब्रिक बेक्ड होता है, जहाँ पर ब्रिक को बनाया जा रहा है, उसको पकाया जा रहा है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो भी हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना, उससे भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे स्मोक निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज होल। एयर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट्स में अफेक्ट कर रहा है। बिल्डिंग्स में, जो बहुत सी बिल्डिंग है, हार्मफुल गैसेस है, उससे क्या हो रहा है? उसका कलर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है उसका। जैसे ताजमहल है, उसका कलर एयर पोल्यूशन की वजह से चेंज हो रहा है। एंड द एटमॉस्फेयर एज होल, ये सब भी अफेक्ट कर रहा है, और एटमॉस्फेयर में भी अफेक्ट कर रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा है। ये समझ में आया? इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है? स्मेल्टिंग ऑफ ओर से, जब ओर को प्योर फॉर्म में मेल्ट करके उसको निकाला जा रहा है, उससे हो रहा है। रिफाइनिंग प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग से, ये सब जब हो रही है प्रोसेस, उससे हार्मफुल गैसेस निकल रही है, जो एयर में मिक्स हो रही है। कौन कौन सी गैसेस? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेस हैं। स्मोक निकल रहा है कहाँ से? केमिकल फैक्ट्रीज से, पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक किल से, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। ब्रिक किल्स, ये सभी लोग देखे होंगे, इस टाइप का कुछ होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर अंदर ब्रिक को बेक किया जाता है। यहाँ पर मिट्टी से जो ब्रिक बनते हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक किया जाता है, और यहाँ से स्मोक बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, ये भी हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे प्लांट है, ट्रीज है, कोल है, ये सब को जलाया जा रहा है, उससे भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। स्मोक निकल रहा है जो एयर के लिए हार्मफुल है, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। ये किसे अफेक्ट कर रही है? ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स जो हैं, और एटमॉस्फेयर को भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और नेक्स्ट सोर्स देखते हैं एयर पोल्यूशन का। बर्निंग ऑफ गार्बेज को बर्न करने से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। मैनी पीपल डिस्पोज देयर हाउस होल्ड गार्बेज बाय बर्निंग इट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हाउस होल्ड जो गार्बेज है उसको बर्न कर दे रहे हैं, उसको डिस्पोज करने के लिए उसे बर्न कर रहे हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन पैकेट है, या फिर
कुछ बैग्स हैं, बैग्स जिसमें वेजिटेबल्स आती है वो हो गया, या फिर जो वेजिटेबल पील्स हैं ये सब है, इसको क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, उससे भी एयर पोल्यूशन हो रही है, हार्मफुल गैसेस निकल रही है, स्मोक निकल रहा है, उससे भी एयर का पोल्यूशन हो रहा है। पीपल burn fire pits, wood stoves there, this produce a lot of smoke. फायर पिट्स, वुड स्टोव्स, जैसे बहुत लोग हैं वुड को जला रहे हैं, वुड को यूज़ कर रहे हैं फायर फूड बनाने के लिए, या फिर कोल को बर्न कर रहे हैं, वुड को बर्न कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, उससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। गैसेस कौन सी निकल रही हैं, जब गार्बेज को बर्न कर रहे हैं और वुड स्टोव्स, जो स्टोव्स को बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, वुड को बर्न कर रहे हैं, उससे कैसी गैसेस निकल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब ऐसे कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो गार्बेज को बर्न करने से निकल रही है। यहाँ तक समझ में आया ये क्या था, एयर पोल्यूशन के सोर्सेस थे। एयर पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है और ये किस तरह से हो रहा है। वाटर पोल्यूशन क्या है, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एटसेट्रा। वाटर बॉडीज जैसे रिवर है, लेक है, सी है, ये सब क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही हैं, उसमें पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो रहे हैं, मतलब हार्मफुल मटेरियल्स है, ये सब मिक्स हो रहे हैं वाटर में, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। क्या है, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो रही हैं, उसी को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल्स। ये हो क्यों रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उससे जो सीवेज वाटर है वो भी इंक्रीज होगा, वाटर बॉडीज में जाकर ज्वाइन हो रही है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरों में जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन मतलब जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, अर्बन होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पर फैक्ट्रीज होंगी, उतनी ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ें होंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है वो भी कहाँ पर जा रहा है, वाटर में जा रहा है। एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का ज़्यादा यूज भी क्या है, वाटर पोल्यूशन है। इट इज मोस्ट सेवर इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सी ऐसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सेवर है। सेवर मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ठीक है। कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज में। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है। सोर्सेस क्या है वाटर पोल्यूशन के, पहले तो देखते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है। इंडस्ट्रीज generates wide range of waste products in sewage which is joined to the water bodies. इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल, और ये जो वेस्ट है ये कहाँ पर जा रहा है, सीवेज के थ्रू वाटर बॉडीज में ज्वाइन हो रहा है। सारा वेस्ट कहाँ पर गया, वाटर बॉडीज में, इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। मेजर इंडस्ट्रीज आर पेपर, केमिकल्स, टेक्सटाइल, लेदर एटसेट्रा। जो मेजर जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज़्यादातर पोल्यूशन कौन सी इंडस्ट्रीज से आ रहा है, पेपर है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिससे वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। क्या है वाटर पोल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एटसेट्रा। वाटर बॉडीज जो पॉल्यूट हो रही हैं वही क्या है, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ chemicals. It is most severe in
डेवलपिंग कंट्रीज, जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज जनरेट्स वाइड रेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सीवेज विच इज जॉइंट टू द वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा क्या निकल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है जो सीवेज के थ्रू वहाँ पर वाटर बॉडीज में ज्वाइन हो रहा है। उसमें वाटर बॉडीज में सारा इंडस्ट्रीज का वेस्ट चला गया, उससे वाटर क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, जैसे पेपर, केमिकल्स, टेक्सटाइल, लेदर, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज के और नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से और कैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है देखते हैं। इन सम डेवलप्ड कंट्रीज सच पॉल्यूटेंट मटेरियल्स हैज बीन कंट्रोल्ड, बट इन मोस्ट अनडेवलप्ड कंट्रीज देयर कंटिन्यूअस रिलीज इन पॉल्यूटिंग द वाटर। बहुत सी ऐसी डेवलप्ड कंट्री हैं जो पॉल्यूटेड मटेरियल्स हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसे पॉल्यूटेड मटेरियल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कंट्रोल नहीं की हैं, उससे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। इंडस्ट्रीज का वेस्ट है या जितना भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो सब कंटिन्यूअस हो रहा है, सारे रिलीज हो रहे हैं, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ऑलमोस्ट द रिवर इन इंडिया आर पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट। ज़्यादातर इंडिया में जितनी भी ज़्यादा रिवर्स है जो पॉल्यूटेड रिवर्स हैं वो किसकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है। रिवर दामोदर इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, रिवर दामोदर। दामोदर रिवर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है इंडिया की, बिकॉज ऑफ वेस्ट रिलीज फ्रॉम स्टील प्लांट ऑफ बोकारो, राउरकेला, बंगाल पेपर मिल्स, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। रिवर दामोदर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट है वो कहाँ पर जा रहे हैं, दामोदर रिवर में जा रहे हैं। जैसे वेस्ट कहाँ से, स्टील प्लांट ऑफ बोकारो, बोकारो का जो स्टील प्लांट है, बोकारो में जो स्टील प्लांट है उससे जितना भी वेस्ट निकल रहा है वो सब कहाँ पर जा रहा है, दामोदर नदी में जा रहा है, दामोदर रिवर में जा रहा है। राउरकेला में जो फैक्ट्रीज हैं उसका वेस्ट भी वहीं जा रहा है। बंगाल पेपर मिल्स, बंगाल में जो पेपर मिल्स हैं, पेपर की फैक्ट्रीज हैं, वो सारे उसका जो वेस्ट है वो सब कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है, दामोदर रिवर में जा रहा है। सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है सिंदरी, ये भी इसका वेस्ट कहाँ पर जा रहा है, दामोदर नदी में। और भी बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसका वेस्ट दामोदर रिवर में जा रहा है। इस वजह से इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, दामोदर रिवर। सन में आया, कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर। क्या है, सम डेवलप्ड कंट्रीज सच पॉल्यूटेड मटेरियल्स हैज़ बीन कंट्रोल्ड। बहुत सी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो पॉल्यूटेड मटेरियल्स को कंट्रोल कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। एंड बट इन मोस्ट अनडेवलप्ड कंट्रीज देयर कंटिन्यूअस रिलीज इन पॉल्यूटिंग द वाटर। बहुत सी ऐसी अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं जो वाटर बॉडीज में कंटिन्यूअसली वेस्ट जो है वो रिलीज हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ऑलमोस्ट द रिवर इन इंडिया आर पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट। ज़्यादातर जो रिवर पॉल्यूट हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। रिवर दामोदर इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, रिवर दामोदर। क्यों, क्योंकि स्टील प्लांट है बोकारो का, ये भी इसका वेस्ट सारा कहाँ पर जा रहा है, दामोदर रिवर में जा रहा है। राउरकेला में जो फैक्ट्रीज है उसका वेस्ट भी रिवर में जा रहा है। बंगाल पेपर मिल्स है, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है, और भी ऐसी फैक्ट्रीज है जिसका वेस्ट दामोदर रिवर में जा रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसे आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट सोर्स देखते हैं वाटर पॉल्यूशन का। दूसरा सोर्स है डोमेस्टिक सीवेज।
डोमेस्टिक सीवेज की वजह से वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? ईच मैन यूज अराउंड 135 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, बाथिंग एट्सेट्रा। एक आदमी, एक मैन एक दिन में कितना वाटर यूज कर रहा है? अराउंड 135 लीटर वाटर यूज हो रहा है। किसमें? क्लॉथ वॉश करने में, कुकिंग करने में, बाथिंग में 135 लीटर वाटर यूज हो रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, अब जितना भी ये जो वाटर है कहाँ पर जाएगा? सीवेज में। सीवेज डोमेस्टिक वेस्ट है, ये सीवेज जाएगा और फिर कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा? वाटर बॉडीज में। दिस सीवेज कंटेनिंग डिटर्जेंट्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। ये सीवेज बहुत और भी पॉल्यूटेंट्स सीवेज में है। और क्या है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। डिटर्जेंट, क्लॉथ वॉश कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कहाँ पर जा रहा है? सीवेज में, और सीवेज से डायरेक्ट वाटर बॉडीज में। डिटर्जेंट्स अफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। जो डिटर्जेंट है वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जो फिश हैं उनके गिल्स में ये लेयर बना ले रहा है, उससे ऑक्सीजन, फिश ऑक्सीजन नहीं ले पा रही हैं और डाई कर जा रही है। फिश विल डाई 15 ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन 15 ppm मतलब 1 मिलियन में उसका 15 पार्ट्स जो है, 1 मिलियन फिश में 1 मिलियन फिश है, उसका 15 पार्ट्स जितनी होंगी, उसके 15 पार्ट्स में जितनी भी फिश होंगी वो क्या कर रही है? डाई कर रही है। 1 मिलियन में 15 पार्ट्स फिश डिस्ट्रॉय हो रही है, डाई कर रही है, और 5 पार्ट्स पर मिलियन विल किल फिश एग्स। एग्स जो है, फिश के एग्स है, वो 1 मिलियन का 5 पार्ट जितना होगा उतना एग्स क्या है? डाई हो रहे हैं, किल हो जा रहे हैं। केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फिनॉल्स। और भी बहुत से केमिकल्स हैं सीवेज में, जैसे पेस्टिसाइड है, फिनॉल्स है, ये सब भी है जो वाटर में मिक्स हो रहे हैं और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर पोल्यूशन की वजह से जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वाटर में, फिश है या जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये सब क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कैसे? डिटर्जेंट है, ये पॉइजनस है, पॉइजन है, और ये जब जा रहा है वाटर बॉडीज में, वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है उसे इनहेल कर रही है। ठीक है, प्लांट्स है उसमें भी अफेक्ट कर रहा है। जो डिटर्जेंट है वो फिश के गिल्स में लेयर बना ले रही है, उससे फिश ऑक्सीजन नहीं ले पा रही। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से फिश जो है वो डाई कर जा रही हैं। डोमेस्टिक सीवेज से ईच मैन यूज अराउंड 135 लीटर ऑफ वाटर पर डे फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, बाथिंग एट्सेट्रा। दिस सीवेज कंटेनिंग डिटर्जेंट्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। ये सीवेज में डिटर्जेंट है और भी बहुत से पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं। डिटर्जेंट्स अफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में ही अफेक्ट कर रहा है। फिश विल डाई 15 पार्ट्स पर मिलियन एंड 5 पार्ट्स पर मिलियन विल किल फिश एग्स। 15 पार्ट्स में, 1 मिलियन में 15 पार्ट्स फिश डाई कर रही है, और 5 पार्ट्स, 1 मिलियन का 5 पार्ट्स फिश के एग्स किल हो रहे हैं। और बहुत से केमिकल्स हैं जो डोमेस्टिक सीवेज में जा रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स है, फिनॉल्स है, ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ये क्या था? वाटर पॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम क्या पढ़े? एयर पॉल्यूशन, उसके सोर्सेज, वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के सोर्सेज, नॉइज पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन और उनके
sources. Thank you for watching this lecture.